हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर का ऊन लिया है। ये मोटा ऊन है और इस ऊन से अब हम कैप बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर कलर है। और इस ऊन की कैप कैसे बनेगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी कैप बनेगी। और इसमें आपको 8 नंबर का सिलाई यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा मोटा ऊन है। और अब मैं आपको कैप दिखाती हूँ किस प्रकार से बनाना है। ये देखिए, ये हमने कैप बनाई है। इसमें 85 फंदे डाले हैं और इसकी लंबाई हमने ये देखिए इतना किया है, कान के ऊपर तक। आप अपने सिर के हिसाब से नाप कर कैप बना सकते हैं। ये हमने अपने सिर के हिसाब से कैप बनाई है। अब इसके पार्ट बनाए हैं और ये किस प्रकार से घटाना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये एक उल्टा और एक सीधा बॉर्डर वाला कैप बनाया है। 85 फंदे होने की वजह से हमने बीच में 10 फंदे लिए हैं और ये 6 कलियां बनाई हैं। यानी कि एक फंदा हमारे कम पड़ रहा था, उसको एडजस्ट कर लिया है। आप इसी हिसाब से 10 फंदे बीच में रखें और 1 फंदे से घटाई करें। साइड में हमने देखो 5 फंदे लिए हैं और 5 फंदे दूसरी साइड भी लिए हैं। इसी प्रकार से हमने इसकी छटाई की है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे घटाना है और इस प्रकार से आप भी सुंदर सी कैप बना सकते हैं। देखिए अब किस प्रकार से इसको घटाना है। इस पहले आप ये देखिए कैसे बनेगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस प्रकार से आपको पूरी कैप बनानी है। दोनों साइड से इसी प्रकार बनेगी। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। सिलाई थोड़ा मोटी रखें क्योंकि ऊन हमारा मोटा है। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को कवर करना है। बहुत ही सुंदर कैप बनेगी। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी। अगर आप फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड करने के लिए इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखें। ये बिना फोल्ड किए हुए बनाई है। अब मैं आपको घटाई बताऊंगी इसको कैसे घटाना है। कलियों के हिसाब से हम इसकी घटाई करेंगे। ये देखिए, ये फंदा हमारा इधर उल्टा है तो इसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे और स्लिप करेंगे। ये यहाँ पर सीधा है तो इसको उल्टा बुन देंगे। इसी प्रकार से जैसा फंदा है उसी तरह से बुन लें। ये देखिए, अब ये हमने 5 फंदे बना लिए। अब 5 फंदे बनाने के बाद आप देखिए एक उल्टा फंदा यहाँ पर है और दूसरी साइड भी उल्टा फंदा है। इस चेन को सेट करने के लिए हमें इस प्रकार से बनाना है कि हमारी चेन लंबी और सीधी जाए। एक का फंदा इधर उधर हो जाता है क्योंकि चेन को बराबर सेट करना है और इस प्रकार से हमें इसको घटाना है। ये जो चेन वाला फंदा है इसको आगे रखें। दोनों उल्टे फंदे एक साथ ले लें। ये देखिए, इस दोनों को एक बनाएं और गिरा दें। अब ये फंदा हमने स्लिप किया था
ये चेन बनाने के लिए है, तो इसको ऊपर से गिराए, हमारी चेन बराबर चलेगी। आगे वाला फंदा हमारा सीधा है, तो इसको सीधा ही बुनना है, उल्टा नहीं करना। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। आगे वाला फंदा उल्टा, उसके बाद सीधा, उसके बाद उल्टा, इसके बाद सीधा। इस प्रकार से आपको पूरी सिलाई बनानी है और साथ के साथ कलियों में फंदे को कम करना है। ये देखिए, यहाँ भी उल्टा फंदा है और यहाँ भी उल्टा फंदा है। ऐसे ही चलेंगे। अगली बार हमारा यहाँ पर सीधा फंदा आएगा तो यहाँ भी सीधा फंदा आएगा और लेवल बराबर बना रहेगा। अभी ऐसे निकाला, इस उल्टे फंदे को पीछे किया और सीधे फंदे को आगे रख लीजिए। अब इन दोनों फंदों को एक कीजिए ऐसे, और ये फंदा जो है इसको ऊपर से गिरा दीजिए। ये देखो कितनी सुंदर चैन बनी है, सफाई भी बराबर आएगी और फंदे भी बराबर चलेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई को कवर करनी है। पूरी सिलाई इसी तरह से बनानी है और 10-10 फंदों के बाद आपको कलियों बांट देना है। ये देखिए, अब फिर यहाँ पर कली है तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से घटाएंगे। आप ऐसे इस फंदे को आगे भी रख सकते हैं ऐसे, और फिर आपको तीनों को एक साथ बुनना होगा। और मोटी ऊन होने की वजह से आपका फंदा अच्छे से निकल नहीं पाएगा या इसको लूज रखना पड़ेगा। ये देखिए, हम पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे और 10-10 फंदों के बाद हम कली बनाएंगे। यहाँ पर फिर से कली बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हम आपको बताएंगे कैसे बुनना है। ये देखिए, एक उल्टा और एक सीधा। बहुत इजी है, क्योंकि बॉर्डर हम हमेशा बनाते हैं, तो बॉर्डर के रूप में ही हमने कैप को बुना है। ऐसे लीजिए और इस फंदे को उठाकर आप आगे भी रख सकते हैं ऐसे। फिर तीनों का एक बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा। एक कली यहाँ पर बनेगी। इसमें हमारे एक फंदा कम है, क्योंकि हमें डिब्बी को एडजस्ट करने के लिए एक फंदे को कम किया है। अब 5 फंदे यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे हम रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से देखिए कैसे करेंगे। ये फंदा सीधा है तो सीधा बुनेंगे और ये उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। अब बीच में हमारे जहाँ पर हमने ये फंदे घटाए हैं, वहाँ पर हमें उल्टी साइड से देखो तीनों फंदे उल्टे आए हैं, तो इन्हें हम उल्टा या सीधा नहीं करेंगे,
इन तीनों को हो जैसा फंदा आएगा उसी प्रकार से बनाएंगे। ये उल्टा है तो इसको उल्टा ही बुनेंगे। ये चैन वाला फंदा उल्टा है तो इसको भी उल्टा बुनेंगे। ये देखिए तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक फंदे को हम उल्टा बुन दें और एक फंदे को सीधा बुन दें। बाकी फंदे जैसे हैं उसी प्रकार से चलेंगे। ये तीन उल्टे हैं तो इन तीनों को उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से हर बार आपको इसी जाली के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर घटाना है जब तक हमारे फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते। ये देखिए कितनी सुंदर चैन घटाते हुए आए हैं हम। फिर से देखो कितनी लंबी चैन आई है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब फिर ये ऐसे ही घटाएंगे जैसे पहले घटाया था और इन सब फंदों को कंप्लीट करेंगे ऐसे। फिर ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, और फिर से ये चैन है तो इस चैन के पास वैसे ही एक बार पीछे वाला फंदा लेंगे और ये चैन वाला फंदा हम आगे रखेंगे। अब इन तीनों को हम एक साथ घटाएंगे। फिर ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम चैन है हमारी, ये अलग से दिखाई देती है, आपको मार्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए सीधा चैन दिखाई देता है और इन तीनों को एक साथ कम करते जाएंगे। हर बार फंदे अपने आप कम हो जाएंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से नहीं घटाना, सिर्फ सीधी साइड से हमें घटाना है। एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अब पूरी सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये फंदा ऐसे, ये फंदा ऐसे। ये देखिए सीधा, उल्टा और ये सीधा। अलग से दिखाई देती हैं सभी कलियां। अब हम ये पूरे फंदे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। अब हमारे थोड़े से फंदे रह गए हैं, अब इनको हम कैसे कंप्लीट करें ये देख सकते हैं आप। अब एक फंदा यहाँ पर है और ये चैन वाला फंदा है। अब इन दोनों को इस प्रकार से मिलाकर हम कम करते जाएंगे ऐसे। एक फंदा यहाँ है और ये चैन वाला फंदा है, बीच में हमारे एक एक फंदा बचा है, तो इसलिए हम इन दो सब को मिलाकर इस प्रकार से घटा देंगे ऐसे। ये देखिए कितना सुंदर बना है। हमने पूरी कटाई कंप्लीट कर दी है।
अब रोंग साइड से हम इन सब फंदों को उतार देंगे। आप सुई में भी डालकर इसको एक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे इस प्रकार से कम कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से घटाइए। ये देखिए पीछे वाला फंदा अब इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है और एकदम बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये देखिए ये हमारी कैप एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। ऐसी पूरी कटाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बीच में से धागा निकालकर इसे कट कर देंगे। एक ही सिलाई में ये पूरी हो जाएगी। सुई में धागा डालकर अब यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।